हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी जो है दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम सभी का पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 आ चुका है। आज ये पार्ट 2 है। टाइम के अभाव के कारण फ्रेंड्स आप सभी को डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल मैं फ्री हो चुका हूँ। डेली बेसिस पर आप सभी को 4 बजे 4 PM पर आप सभी को दिल्ली पुलिस की एक प्रैक्टिस सेट की क्लास मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी की जेके जीएस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है यह क्लास। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? तो राइट आंसर क्या है? मेघालय। कहाँ का है? मेघालय का है जो है लाहो नृत्य शैली है। अगर बात कर लें कि मेघालय का नृत्य शैली और कौन कौन सा है, तो बेहदीन, कालम है, खासी है और बागला है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है ये बार बार पूछे जाते हैं नृत्य शैली जो है मेघालय से रिलेटेड। अगर बात कर लें कि शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। मणिपुर का क्या है? तो मणिपुरी है। कौन सा है फ्रेंड्स? मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है एक तरफ विकल्प दिया जाएगा शास्त्रीय नृत्यों का और एक तरफ राज्य दिया जाएगा और मैच करने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर बात करें, आप सभी को मैं टोटल बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया। उसके बाद अगर बात कर लें कि आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया। उसके बाद बात करें कि केरल का, तो मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया। और असम की बात करें तो सत्रिया हो गया। ये आप याद रखिएगा। ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तो जिन राज्यों का मैंने नाम बताया वही के हैं। आगे देखते हैं। गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किराना घराना। किससे था? किराना घराना। अगर बात कर लें किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो करीम खान है। कौन है? करीम खान है। बात कर लें किराना घराना के जो है अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो बलदेव सिंह जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, अबुल अबुल वाहिद खान है। ये ऐसे नाम हैं फ्रेंड जो आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दिया जाएगा बलदेव सिंह जो हैं किस घराने से संबंधित हैं, तो आपसे को याद रखना है किराना घराने से संबंधित है। और आपसे को फ्रेंड्स बता दें कि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपसे के PYQ क्वेश्चन है, आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? 1976 में, 1975 में, 1990 में या 1960 में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। 1975 ईस्वी में जीता था। कब जीता था? 1975 ईस्वी में। किसे हराया था? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था। कौन सा ये वर्ल्ड कप था? तो तीसरा वर्ल्ड कप था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कप्तान भारत के कौन थे? तो अजीत पाल सिंह थे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। भारत ने तीसरा वर्ल्ड कप, हॉकी का तीसरा वर्ल्ड कप जीता था। मतलब भारत ने पहला जीता था लेकिन तीसरा वर्ल्ड कप था। किसे हराया था? पाकिस्तान को हराया था। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? मलेशिया में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो अजीत पाल सिंह जी थे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान में मिला है? क्वेश्चन कुछ टफ है लेकिन आप याद रखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है? तो राइट आंसर क्या है? हथनोरा। कहाँ से मिला है? हथनोरा से मिला है। बात कर लें कि जो बुर्ज हुम है यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ पर गर्तवास मिला है। क्या मिला है? गर्तवास पाया गया है बुर्ज हुम में। अगर बात कर लें भीमबेटका से क्या मिला है, तो यहाँ पर जो है तीनों काल के जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उच्च और क्या है नव पाषाण काल है, इन तीनों की जो है चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए? भीमबेटका में पाए गए। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है।
अगर बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बने, जो घर बने थे, वो किसके बने थे, तो वो ईंट के बने थे। और ईंट का स्वरूप क्या था, 4:2। क्या था फ्रेंड, 4:2 स्वरूप का था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, रावी नदी पर। वहीं बात कर लें मोहनजोदड़ो किसके किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बात कर लें कि भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, लोथल। कौन सा है, लोथल स्थित है, जो गुजरात राज्य में पाया गया है इसका साक्ष्य। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बात कर लें सबसे पुराना वेद इसमें से कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास, इनका नाम आप याद रखिएगा। कौन है ऋग्वेद के संकलनकर्ता, तो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास। बात कर लें कि इसमें कुल कितने सूक्त थे, तो 1028 1028 सूक्त थे। कितने थे, 1028 सूक्त थे। बात कर लें कि इसमें सबसे पहले और सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया था, तो पहला मंडल जो था और नवा मंडल जो था, पहला और नवा सबसे बाद में जोड़ा गया इसमें मंडल है। अब बात कर लें कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। बात कर लें सामवेद, सामवेद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगीत का वेद कहा जाता है। और 7 स्वरों का सबसे पहले प्रयोग किस में हुआ था, तो 7 स्वरों का प्रयोग सबसे पहले जो है किस में हुआ था, सामवेद में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, इससे संबंधित है। और सभी वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद कौन सा कहा गया है, तो अथर्ववेद को कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है, कंबोडिया में स्थित है। बात करें तिब्बत किस देश में पाया जाता है, मतलब किस देश में स्थित है, तो चीन में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। और आप सभी को बता दें कि आप सभी की अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें यह जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो राइट आंसर क्या है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखी। अकबरनामा किसने लिखी, अबुल रहीम खान ने, या फिर फैजी ने, अबुल फजल ने, या गुल बदन ने, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। बात कर लें गुलबदन ने क्या लिखा है, तो हुमायूं नामा। क्या, हुमायूं हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है, तो गुलबदन ने लिखा है, ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो मुगल काल से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो एक बार केवल रहे हैं, वो भी कहाँ पर रहे हैं, तो बेलगाम में। कहाँ पर, बेलगांव में ये एक बार, ओनली एक बार ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है कांग्रेस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने गए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो फ्रांस के पद्धति के अनुसार ये जो संविधान सभा के मेंबर थे उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो फ्रांस पद्धति के आधार पर इन्हें जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
लेकिन बात करें 11 दिसंबर, कब की बात करें रहे हैं, 11 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। बात करें बी एन राव कौन थे, तो बी एन राव जो है संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष थे। क्या थे, सलाहकारी अध्यक्ष। सलाहकारी अध्यक्ष कौन थे, बी एन राव थे। वहीं बात कर लें कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन क्या थे, तो बात कर लें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो भारत के प्रथम क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है किसने पेश की थी, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है प्रस्तावना को पेश की थी। इसे माना कब गया, 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ये आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा में जो प्रस्तावना पेश की गई थी उसे स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ये आप याद रखिएगा। बात कर लें यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये क्या किए थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी। भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हमारा क्या है, संविधान सभा ने की थी, ना कि भीमराव अम्बेडकर ने। मतलब संविधान की अगर स्थापना पूछा है कौन किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप टिक करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि संविधान की स्थापना किसने की थी, तो संविधान सभा ने की थी, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स ऊपर एक विकल्प, ये विकल्प में आप सभी को नाम दिखा रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अगर ये पूछा जाए कि ये क्या थे, तो ये प्रांत समिति के सब अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स वीडियो हमारा यहीं तक है, लेकिन आपसे को डेली बेसिस पर जो है वीडियो के लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कराए जाएंगे। क्या आर्टिकल, और आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटी के आर्टिकल जो है हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आज से मैं सोच रहा हूँ वीडियो के लास्ट में आप सभी को जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 3-4 बताता चलूँगा। ऐसे थोड़े थोड़े आप याद करेंगे तो सारे आर्टिकल आप सभी को याद हो जाएंगे। तो आज मैंने लिया है भाग एक में 1 से 4 आर्टिकल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल में 1 में यह कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत जो है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया है, भाग 1 में कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। भाग 2 में क्या कहा गया है, भाग 2 में जो है राज्यों के निर्माण और नाम के बारे में बताया गया है। भाग 3 में भाग नहीं, ये आर्टिकल है। आर्टिकल 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बताया गया कि राज्यों का नाम निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 3 में यह बताया गया कि अगर बाहरी कोई राज्य को भारत कब्जा करता है किसी जमीन को, तो उसका नाम निर्माण कैसे होगा, ये आर्टिकल 3 में वर्णन इसका किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ। आप सभी को वीडियो किस प्रकार लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। और आप सभी की अगर कोई डिमांड हो या फिर किसी सब्जेक्ट का जीके जीएस में और प्रश्न ऐड कराना हो, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में उसे मैं कर आप सभी को कराऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।